हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। रिचर्ड नथेनियल राइट, जिनको हम रिचर्ड राइट के नाम से जानते हैं, जो एलटी के सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं। इनकी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो हमारे इस सिलेबस में मौजूद है, जिसका नाम है 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। ठीक है, यहाँ से इन्होंने 12 गैप कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, ओपन ने भी ध्यान नहीं दिया है। चलिए, तो पहले थोड़ा सा इनका इंट्रो देख लेते हैं ना। बॉर्न, कब जन्म हुआ इनका? 4 सितंबर 1908 को। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? प्लांटेशन रॉक्जी, मिसिसिपी, यूएस में। यानी ड्यूरिंग प्लांटेशन, जब अफ्रीका से लोगों को पकड़ के लाते थे और वहाँ पर उनको प्लांटेशन के काम में लगाते थे, वहीं पर इनका जन्म हुआ। डाइड, कब इनकी डेथ हुई है? 1960 में। डेथ कहाँ हुई है? फ्रांस में। ऑक्यूपेशन, नॉवलिस्ट हैं ये, पोएट भी हैं, एसेइस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। नेशनैलिटी अमेरिकन और फ्रेंच, अमेरिकन भी नेशनैलिटी है और फ्रेंच भी है। 1938 से 60 ये इनके राइटिंग का पीरियड है। जॉनरा इन्होंने क्या क्या यूज़ किया है? ड्रामा भी इन्होंने लिखा है, फिक्शन, नॉन फिक्शन और ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। नोटेबल वर्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके: अंकल टॉम्स चिल्ड्रन, नेटिव सन, ब्लैक बॉय और द आउटसाइडर। ये इनके 4 इंपॉर्टेंट वर्क हैं। अब इसकी थोड़ी सी हम इंट्रो देखेंगे, फिर उसके बाद समरी शुरू करेंगे। 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस अ फोक हिस्ट्री है ये, ऑफ द निग्रो लोगों की, इन द यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हुए। इज़ अ पावरफुल फोटो डॉक्यूमेंट्री बुक, ये एक पावरफुल यानी बड़ी झकझोर देने वाली फोटो डॉक्यूमेंट्री बुक है। यानी एक ऐसी बुक इन्होंने लिखी है जिसमें फ़ोटोज़ भी हैं सारे। और ये फ़ोटोज़ कहाँ से आए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से नाम ध्यान रखना, लॉन्ग आंसर में आपको लिखना रहेगा। ये फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, FSA। ठीक है। इट वॉज रिटन बाय, इसे रिचर्ड राइट के द्वारा लिखा गया है। एंड पब्लिश्ड इन अक्टूबर 1941, और इसे 1941 में पब्लिश किया गया बाय वाइकिंग प्रेस। द फोटोग्राफ्स इन द बुक, और जो इस बुक में फोटोग्राफ्स हैं ना, वर्क सिलेक्टेड बाय एडविन रॉस्कम एंड टेकन बाय फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब जहाँ भी फार्म जो प्लांटेशन होते थे वहाँ की ये सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ से लिए गए हैं। और वहाँ के जो फोटोग्राफर थे, सॉरी, उनसे लिए गए। दीज इंक्लूड फेमस नेम्स, इसमें फेमस नाम है फोटोग्राफर्स के। वॉकर इवांस है, ड्रोथिया लेंज है, एंड ऑर्थर रोथस्टीन है। ठीक, ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। द बुक हैज़ 150 पेजेस, इस बुक में 150 पेज हैं। एंड इज डिवाइडेड इंटू 4 मेन सेक्शंस, 4 सेक्शंस। ये सेक्शंस रूल याद रखिए, लिखने के बहुत अच्छे काम आएंगे आपके। अवर स्ट्रेंज बर्थ पहला सेक्शन है। दूसरा है इनहेरिटर्स ऑफ स्लेवरी, डेथ ऑन द सिटी पेवमेंट्स, और लास्ट है मैन इन द मेकिंग। ठीक है, ये 4 इनके सेक्शन हैं 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस के। चलिए अब समरी शुरू करते हैं। रिचर्ड राइट्स नॉन फिक्शन 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस अ फॉक हिस्ट्री ऑफ नीग्रो इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। विथ फोटोग्राफ्स सिलेक्टेड बाय एडविन रॉस्कम, वाज पब्लिश्ड इन USA 1941। यानी कि रिचर्ड राइट का ये जो नॉन फिक्शन वर्क है 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, जिनमें निग्रो लोगों के इतिहास को बताया गया है, कुछ एक अंशों को हमारे सामने उजागर किया गया है। ये निग्रो का जो इतिहास है ये कब का है? जब ये लोग यूनाइटेड स्टेट्स में प्लांटेशन के दौर में रहते थे। और इसमें फोटोग्राफ्स भी हैं जिनको एडविन रॉस्कम ने सिलेक्ट किया और कहाँ से लिए गए हैं? FSA से, फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक, चलिए अगला देखेंगे पैराग्राफ। रिचर्ड राइट हैज़ गिवन अ क्रॉनिकल ऑफ रियलिटीज़, रिचर्ड राइट ने एक छोटा सा इतिहास बताया है हमें, या क्रॉनिकल एक क्रम बताया है इतिहास का, ऑफ द रियलिटीज़ उन सच्चाइयों का या वास्तविकताओं का, ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस, अफ्रीकन अमेरिकन अनुभव का, रियलिस्टिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द मासेस, जो वास्तव में पॉइंट ऑफ द मासेस को दर्शाता है, यानी पब्लिक भीड़, जिसको प्लांटेशन में ज़बरदस्ती गुलाम बना करके लगा दिया गया था। द टेक्स्ट हैज़ बिकम अ फॉक हिस्ट्री, और ये जो टेक्स्ट है ये फॉक हिस्ट्री बन चुका है ऑफ ब्लैक अमेरिका की। द राइटर बिकम्स अ पोएट, पोएट भी बन जाते हैं राइटर कभी कभी, इन हिज एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेशन के दौरान। व्हेन ही गिव्स वॉइसेस, जब वो आवाज़ देते हैं,
टू द पीपल, लोगों को, हु सफ़र्ड, जो जिन्होंने मुश्किलें उठाई, मच, बहुत सारी, इन द नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी अमेरिका में और साउथ अमेरिका में, ऐसा कह सकते हैं। द राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड फार्मिंग वाइप्स आउट द नीड फॉर शेयर क्रॉपर्स। करे द राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड फार्मिंग, जब इंडस्ट्री का क्या हुआ, उदय हुआ, मशीनें आ गई, तो उन्होंने क्या किया, जो शेयर क्रॉपर्स थे उनकी ज़रूरत को ख़त्म कर दिया। यानी जिससे लोग पहुंच गए कि हमें इतना हिस्सा दीजिए, हम आपकी फसल को काट के और उसको, उससे आपके ग्रेन्स को निकाल के आपको देंगे, फिर हमें इतना हिस्सा दे दीजिए। द राइटर फोकसेस मेनली, जो राइटर है वो मेनली मुख्य रूप से फोकस करता है ऑन द सफरिंग, कष्टों पर, एंड टॉर्चर्स, और उन टॉर्चर्स पर फोकस करता है, विच द ब्लैक मिग्रेंट्स, जो ब्लैक काले मिग्रेंट्स शरणार्थी फेस करते थे इन द नॉर्थ, उत्तर में। नो डाउट, कोई इसमें संदेह नहीं है, द नॉर्थ वाज बेटर देन बीइंग इन द साउथ, उत्तर में होना साउथ में होने से ज़्यादा अच्छा था उस समय। फिर भी वहाँ के टॉर्चर्स को भी इन्होंने दिखाया है कि जब उत्तर में यह हाल है तो साउथ में आप समझ सकते हैं क्या होता होगा। इट नेवर बिकेम दियर पैराडाइज, वो उनके लिए कभी स्वर्ग नहीं बन सका। ही गिव्स अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ किचनेट्स कल्चर, वो किचनेट्स कल्चर की एक प्रेजेंटेशन हमारे सामने देते हैं। विच बिकेम द कॉज ऑफ सफरिंग्स, जो सफरिंग उनकी मुश्किलों का कारण बना, डिजीजेस बीमारियों का कारण बना, सफोकेशन का कारण बना, एंड डेथ्स और उनकी मृत्यु का भी कारण बना। द बुक, ये जो किताब है, हैज़ बिकम आ फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री, ये फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, ड्यू टू द फोटोग्राफ्स ऑफ द रिनोन्ड फोटोग्राफर्स, क्योंकि इसमें जो फ़ोटोज़ हैं वो बड़े प्रसिद्ध, रिनोन्ड बहुत प्रसिद्ध फोटोग्राफर्स के फ़ोटोज़ हैं, जैसे कि इसमें डोरोथिया लेंच का नाम है, वॉकर इवांस का नाम है, बेन शॉन का नाम है। द राइटर क्रिटिसाइजेज द अमेरिकन बाई बिगेटरी, जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो अमेरिकी लोगों की बिगेटरी, कट्टरता को क्रिटिसाइज करते हैं। एंड पीप्स इनटू ईच फेज ऑफ ब्लैक अमेरिकन सोशल एवोल्यूशन, एंड पीप्स इनटू, और झांकने की कोशिश करते हैं, ईच फेज ऑफ ब्लैक अमेरिकन, हर एक दौर में अमेरिकन सोशल एवोल्यूशन, काले अमेरिकियों के सामाजिक विकास के, यानी जो काले लोगों का सामाजिक विकास हुआ है अमेरिका में, उसके हर एक दौर में वो झांकने की कोशिश करते हैं, और उसी दौरान अमेरिका के लोगों की कट्टरता, बिगेटरी को भी हमारे सामने पेश करते हैं। द हॉरर्स ऑफ द स्लेव ट्रेड फ्राइटन द रीडर, कहें कि जो हॉरर्स ऑफ स्लेव ट्रेड है ना, गुलामों के व्यापार का जो भय है, जो भयावह स्थिति है ना, स्थिति थी उस समय, वो रीडर को फ्राइटन, डरा देती है। ही रिवील्स, वो रिवील करते हैं द डिग्रेडेशन ऑफ द प्लांटेशन लाइफ, प्लांटेशन लाइफ के डिग्रेडेशन को, निचलेपन को। ही ऑल्सो गिव्स वर्ड्स, वो शब्द भी देते हैं, टू द लिंचिंग एंड वायलेंस, उस लिंचिंग को, यानी पब्लिक के द्वारा घेर कर मार दिया जाना, एंड वायलेंस और हिंसा को भी, फेस्ड बाय द ब्लैक्स, जिन्हें काले लोगों ने फेस, जिसका सामना किया इन्होंने। वाइल गोइंग थ्रू द बुक द रीडर हियर्स द ब्लैक वॉइसेस, जब वो कोई रीडर किताब पढ़ता है ना, तो उसमें बहुत सारी काले लोगों की आवाज़ उनको सुनाई देती है, विच क्राई विथिन, जो वहाँ चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं, विथिन अपने अंदर, अपने आप में, कि बहुत मुश्किल में है, बड़ी कठिनाई में है। द रीडिंग ऑफ 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस विद द फोटोग्राफ्स, 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस को पढ़ना फोटोग्राफ्स के साथ में, सिलेक्टेड फ्रॉम फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन फाइल्स, जिन्हें फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की फाइल से सिलेक्ट किया गया, बाई एफएसए एम्प्लॉयड फोटोग्राफर, एफएसए द्वारा एम्प्लॉयड फोटोग्राफर के द्वारा, जिनका नाम रॉस्कम है, मेक्स द रीडर, ये रीडर को बनाते हैं फील, या रीडर को महसूस कराते हैं, द हाइट ऑफ द पेन, उस भयावह दर्द को, एंड सफरिंग और मुश्किलों को, ऑफ द ब्लैक्स, काले लोगों। यानी पढ़ने में शायद हमें उतना ना समझ आए, ये कहना चाहते हैं, जब हम फोटोग्राफ्स देखते हैं जो उसमें पीड़ा दिखाई गई है कि कोई कहीं किसी को लटका दिया गया है अगर उसने कहना नहीं माना, या किसी को जो है कोड़े मारे जा रहे हैं अगर उसने कहना नहीं माना, और बहुत तरह के अत्याचार जो यहाँ नहीं बताए जा सकते। हेयर इज़ अ कोट फ्रॉम रिचर्ड राइट्स फॉरवर्ड, है जो इन्होंने फॉरवर्ड लिखा है अपने 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस बुक में, उसके कुछ कोट हैं जो यहाँ पर हैं। दिस टेक्स्ट, ये टेक्स्ट अज्यूम्स, मानता है, दैट की दोज फ्यू निग्रोज हु हैव लिफ्टेड देमसेल्व्स, कुछ एक जो निग्रोज है जिन्होंने अपने आप को ऊपर उठा लिया है, थोड़ा थोड़ा अपने आप को विकसित कर लिया है, थ्रू पर्सनल स्ट्रेंथ, अपनी
व्यक्तिगत ताकत की वजह से, टैलेंट क्षमता की वजह से, और लक और भाग्य की वजह से। अबव द लिव्स ऑफ दियर फेलो ब्लैक्स, अपने साथी काले लोगों की जिंदगियों से उन्होंने अपने को ऊपर उठा लिया है। जैसे कि लाइक सिंगल फिशेज दैट लीप एंड फ्लैश फॉर अ स्प्लिट सेकंड अबव द सरफेस ऑफ द सी। करेंगे लाइक सिंगल फिशेज, जैसे कि कोई एक अकेली मछली हो, दैट लीप एंड फ्लैश, जो बार बार छटपटाती है, फॉर अ स्प्लिट सेकंड अबव द सरफेस, बार बार सरफेस में आ जाने के कारण, ऑफ द सी, समंदर के, या बार बार वो समंदर के सरफेस में पृष्ठ पर आती है। आर बट फ्लीटिंग एक्सेप्शन टू दैट वास्ट, आर ये जो लोग हैं ना जिन्होंने कुछ अपने आप को विकसित कर लिया है, फ्लीटिंग एक्सेप्शंस, ये कुछ फ्लीटिंग गायब हो जाने वाले एक्सेप्शंस, अपवाद हैं, टू दैट वास्ट ट्रेजिक स्कूल, उस विशाल काय ट्रेजिक स्कूल के, दैट स्विम्स बिलो इन द डेप्थ्स, जो गहराइयों में मौजूद है। यानी समंदर की गहराई में एक प्रजाति मौजूद है, उसमें से कुछ एक अपने को थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं और वो ऊपर आ जाते हैं, लेकिन उनकी स्थिति तो अलग हो सकती है, लेकिन जो नीचे है ना वो तो वही मुसीबत में है। अगेंस्ट द करेंट, धारा के विपरीत है ये। साइलेंटली एंड हैविली, बड़े खामोशी से और बड़े बोझ तले स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहे हैं। अगेंस्ट द वेव्स ऑफ विसिटिट्यूड्स दैट स्पेल अ कॉमन फेट, और करेगी जो लोग उन निचले तबके के हैं, जो अभी भी प्लांटेशन में फंसे हुए हैं ना, वो अभी भी अपने खिलाफ बहने वाली धाराओं से लड़ रहे हैं। इस दैट स्पेल अ कॉमन फेट, जिसने एक ही जादू करके, स्पेल जादू करके उनके लिए एक कॉमन फेट, एक भाग्य या तकदीर बना दी है कि यहीं पे तुम्हें जीना है, प्लांटेशन करना है और यहीं पे तुम्हें मर जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। दिस टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है ना, देयर फोर, इसलिए एक्सेप्ट, स्वीकार करता है, एज बेसिक एंड सेंट्रली हिस्टोरिकल, बेसिक आधारभूत एंड सेंट्रली और केंद्रात्मक तौर पर हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, दोज मटीरियल्स ऑफ निग्रो लाइफ, उस निग्रो लाइफ के कंटेंट को, आइडेंटिफाइड विद द काउंटलेस ब्लैक मिलियंस, उन काउंटलेस अनगिनत ब्लैक मिलियंस, काले लोग, लाखों अनगिनत काले लोगों में से उनको आइडेंटिफाई करता है, हु मेड अप द बल्क ऑफ द स्लेव पॉपुलेशन, जो उस गुलाम पॉपुलेशन का को बनाते हैं, यानी उसमें जो मौजूद हैं। ड्यूरिंग द 17th एंड 18th एंड 19th सेंचुरीज, ये 300 सालों में, दोज टीमिंग ब्लैक मिलियंस हु इंड्योर्ड, दोज टीमिंग, वो झांकते हुए, ब्लैक मिलियंस, जो ये लाखों काले लोग हैं, हु इंड्योर्ड, जिन्होंने सहन किया था, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल रेवेजेस, शारीरिक और मानसिक रेवेजेस, मुश्किलों को या दर्द को, ऑफ सर्फडम के, दोज लीजन्स ऑफ नेमलेस ब्लैक्स हु फेल्ट द शॉक एंड होप, और वो जो कुछ उनमें से लोग हैं नेमलेस, जिनका कोई नाम नहीं है, हु फेल्ट द शॉक, जिन्होंने इस शॉक को, इस मुश्किल को, इस कठिन समय को क्या किया है, फेस किया, महसूस किया है। होप ऑफ सडन इमेंसिपेशन, वो एक सडन, अचानक एक उम्मीद उनके अंदर जाग गई है, एक उम्मीद की किरण जागी है, ऐसा कह सकते हैं। दोज टेरिफाइड ब्लैक फॉक, वो जो टेरिफाइड, डरे हुए काले लोग हैं ना, हु विथस्टूड द ब्रूटल रैथ ऑफ कुकुलक्स क्लैन, जो कि विथस्टूड, जिन्होंने सामना किया है, जो या डट करके खड़े रहे हैं, द ब्रूटल रैथ, उस ब्रूटल निर्दयी रैथ, मारपीट या आक्रमण के सामने, अत्याचार के सामने, ऑफ कू क्लुक्स क्लैन के, एंड हु फ्लेड द कॉटन एंड टोबैको प्लांटेशंस, और जो भाग निकले हैं कहाँ से, कॉटन या टोबैको प्लांटेशन से, टू सीक रेफ्यूज, शरण पाने के लिए, इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न सिटीज़, उत्तरी और दक्षिणी शहरों में, को इंसिडेंट विद द डिक्लाइन ऑफ कॉटन कल्चर ऑफ द ओल्ड साउथ, को इंसिडेंट विथ, ये भाग्य से, कोइंसिडेंट, भाग्य से क्या हुआ है, ये विथ द डिक्लाइन ऑफ कॉटन कल्चर, ये कॉटन कल्चर के डिक्लाइन में जाकर के फंस गए हैं, वहीं पे फंस गए हैं। कल्चर ऑफ ओल्ड साउथ, पुराने साउथ में। द बुक, ये जो बुक है, विथ 150 पेजेस, हैज़ 4 पार्ट्स, नेमली, इसमें 4 पार्ट हैं, अपन बात कर चुके हैं ऊपर। आवर स्ट्रेंज बर्थ, पहला पार्ट है। इनहेरिटर्स ऑफ स्लेवरी, दूसरा है। डेथ ऑन द सिटी पेमेंट्स, ये तीसरा पार्ट है या सेक्शन है। मैन इन द मेकिंग, ये चौथा सेक्शन है।
द फोर्थ पार्ट आल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन, जो चौथा पार्ट है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द फोटोग्राफ्स के बारे में। रिचर्ड राइट टॉक्स ऑफ थ्री क्लासेस, ये तीन क्लासेस की बात करते हैं, विच आर सुपीरियर टू द ब्लैक्स, जो ब्लैक्स से ऊंचे ऊपर हैं। दीज थ्री क्लासेस कौन कौन से हैं वो? द लॉर्ड ऑफ द लैंड, वो ऑपरेटर्स ऑफ प्लांटेशन हो गए, यानी प्लांटेशन को चलाने वाले। बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग, और जो मकान वहाँ मौजूद हैं आसपास, उनके बॉस हो गए। द ओनर्स ऑफ द इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री के मालिक हैं। एंड द पुअर वाइट वर्कर्स, और वो गरीब वो अंग्रेज वर्कर्स, स्ट्रगल फॉर ब्रेड, जो स्ट्रगल क्या कर रहे हैं बेचारे, संघर्ष कर रहे हैं फॉर ब्रेड, अपने रोजी रोटी के लिए। अच्छा, द फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है ना, अवर स्ट्रेंज बर्थ बेगिन से शुरू होता है विथ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से। क्या है वो? ईच डे व्हेन यू सी ब्लैक फॉग, जब आप किसी काले व्यक्ति को देखते हैं प्रतिदिन, अपॉन द डस्टी लैंड, उस धूल भरी जगह पर, ऑफ द फार्म्स, उन खेतों की, और या अपॉन द हार्ड पेमेंट ऑफ द सिटी, या शहर के उन हार्ड पेमेंट्स पर, यानी जो रोड है उसके किनारे पर वो हल्का ऊंचा उठा हुआ जो भाग होता है उसमें लेटे हैं, बैठे हैं, पड़े हुए हैं स्ट्रीट्स, गलियों में। यू यूजुअली टेक अस फॉर ग्रांटेड, आप हमें ऐसे ही ले सकते हैं कि ये तो यहीं पड़े रहते हैं, क्या करिएगा। एंड थिंक यू नो अस, और आपको लग सकता है कि आप हमें जानते हैं। बट लेकिन आवर हिस्ट्री इज़ फार स्ट्रेंजर, हमारा जो इतिहास है ना वो कहीं ज़्यादा विचित्र है। देन यू सस्पेक्ट, जितना आप शक करते हैं। एंड वी आर नॉट वट वी सीम, और हम वो नहीं है जो हम दिखाई देते हैं। आवर आउटवर्ड गाइज स्टिल कैरीज द ओल्ड फेमिलियर एस्पेक्ट, हमारा जो बाहरी दिखावा है ना, स्टिल कैरीज, वो हमारे साथ ही चलता है लेकर के, द ओल्ड फेमिलियर, उसी पुराने जाने पहचाने एस्पेक्ट, स्वरूप को, विच 300 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन इन अमेरिका हैव गिवन अस, जिसे हमें अमेरिका में होने वाले 300 साल के अत्याचार ने दिया है, ऑपरेशन अत्याचार। बट बीनीथ द गार्ब ऑफ द ब्लैक लेबरर, लेकिन इन काले लोगों के कपड़ों के पीछे, द ब्लैक कुक एंड द ब्लैक एलिवेटर ऑपरेटर लाइज एन अनईजली टाइड नॉट ऑफ पेन, करेंगे आप चाहे ब्लैक लेबर की बात करिए, ब्लैक कुक की बात करिए, या ब्लैक एलिवेटर की बात करिए, इन सभी के अंदर जब आप झांक करके देखेंगे ना, तो आपको क्या दिखाई देगा? अन एन अनईजली टाइड नॉट ऑफ पेन, एक ऐसी अनईजली टाइड, बड़ी मुश्किल से बंधी हुई, नॉट ऑफ पेन, दर्द की एक गांठ आपको देखने को मिलेगी, यानी उनके अंदर दर्द कूट कूट करके भरा है, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहा है। एंड नोप हुज snarled strands converge from many points of time and space, एंड होप, सॉरी होप है, नॉप नहीं, एंड होप हुज snarled strands converge from, और उनके अंदर ये आशा आपको मिलेगी कि शायद ये बुरे दिन कभी हमसे दूर हों, फ्रॉम मेनी पॉइंट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, और ये समय और ये जो वक्त चल रहा है इससे शायद हम कभी बाहर निकल पाएँ। द ब्लैक आल्सो, ब्लैक्स जो काले लोग हैं, आल्सो रिसाइट राइम्स, वो कविताएं भी पढ़ते हैं। द यूज़ ऑफ पोइटिक आउटपोरिंग, जो इन्होंने यूज़ किया है, यूज़ ऑफ पोइटिक आउटपोरिंग का, गिव्स कंसोलेशन, ये सांत्वना देता है, एंड रिलीफ टू देम, और उन्हें आराम देता है। हेयर आर सम पोइटिक लाइन्स विच अपीयर इन द बुक, यहाँ कुछ लाइन दी है जो इस किताब में मौजूद है। अब वो किताब आपको, ये जो है, जहाँ पर जो किताब आपने ली होगी ना LT ग्रेड की, उसमें आपको ये लाइन्स मिल जाएंगी, बल्कि पूरी पढ़ लीजिए, कोई बड़ी नहीं है ये। जो भी लाइन्स इसमें दी होंगी वो सारा कुछ आप उसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लैक मिलियन, सॉरी 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस बुक है ना, ये 150 पेजेस की है। इसमें फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, जिसे फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन से लिया गया है, और ये जो है 4 सेक्शन में बटी हुई है। और ये जो 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस है ना, ये क्या बताती है हमें? नीग्रोज के इतिहास को बताती है, 300 साल के इतिहास को, जिस दौरान अमेरिका में प्लांटेशन ज़ोर शोर से चल रहा था, और जिसमें ग़ुलाम बना करके काले लोगों को, या जो काले लोग अपनी गरीबी को, अपने घर बार को गरीबी के कारण छोड़ कर आ गए हैं, तो उनको, उन शरणार्थियों को भी उसमें ज़बरदस्ती काम कराया जाता था, और उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। ये सारा कुछ इसमें इन्होंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। ये पूरी समरी होगी इसकी। अब हम अगले सेशन में क्या बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा।
और एलटी ग्रेड के बहुत सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद है हमारे चैनल पर, विजिट करिए और तैयारी को और बूस्ट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।